आनंद विहार गोरखपुर हमसफर एक्सप्रेस। आप लोगों ने इतनी डिमांड करी थी भाई इस ट्रेन के लिए, ताबड़तोड़ रफ्तार में खुर्जा जंक्शन को स्किप करती हुई और अपनी गाड़ी को ओवरटेक करती हुई आनंद विहार गया गरीब रथ। देखते हैं कौन से क्या गाड़ी का ओवरटेक होता है, दिखाएंगे जरूर आप लोग। अरे आ भी गई कोई गाड़ी 5 के साथ ताबड़तोड़ रफ्तार में वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही है, उसका ओवरटेक दिखाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या हॉकिंग है भाई। एक्सप्रेस दोस्तों, समय हो रहा है शाम के 6:13 और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूं इस समय दी स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया मेरठ के मेरठ सिटी जंक्शन पे। बाकी ऐसा कुछ है, जंक्शन रेलवे स्टेशन आप लोग देख सकते हैं और थंबनेल देख करके तो समझ चुके कि आज हम लोग भाई कौन सी ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं। आप लोगों ने इतनी डिमांड करी थी भाई इस ट्रेन के लिए, जो इसकी कोई हद नहीं। खैर वो ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई है, हो रखी है ऑलरेडी, यहाँ पर अपनी ट्रेन लगी हुई है। तो चलते हैं अंदर और बोर्ड करते हैं इस ट्रेन में। भाई ये ट्रेन बहुत धमाकेदार होने वाली है जर्नी, क्योंकि इस ट्रेन को इतने ओवरटेक पड़ते हैं ना। चलिए आगे बताएंगे वो सारी चीज़ें। तो चलते हैं, 1 नंबर पे ही लगाई जा चुकी है अपनी ट्रेन। 7 बजे के आसपास का जो है डिपार्चर है अपनी गाड़ी का। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी हुई है मेरठ सिटी सूबेदारगंज संगम एक्सप्रेस। चलिए चलते हैं। वंदे भारत का भी थोड़ी बहुत देर में अराइवल होने वाला है, जो कि देहरादून की ओर जाती है, आनंद विहार देहरादून। चलो भाई अभी चलते हैं। इधर खड़ी हुई है अपनी मेरठ सिटी सूबेदारगंज संगम एक्सप्रेस। बोर्ड अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो वो रहा बोर्ड अपनी संगम एक्सप्रेस का। बात कर ले अपनी संगम एक्सप्रेस की, तो आज हम लोग इसके सेकंड एसी में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन भाई सीट अपनी मनपसंद नहीं मिली है। ये रहा अपना सेकंड एसी का कोच, A1 है कोच अपना। सीट बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिली है। सीट है अपनी 18 नंबर संगम एक्सप्रेस, A1 कोच है सूबेदारगंज वाली। सीट अपने को अच्छी नहीं मिली है भाई, 18 नंबर सीट मिली है साइड अपर बर्थ। बट देखते हैं अगर शायद से खाली हुई तो बैठ जाएंगे, नहीं तो नहीं। बाकी साफ़ सुथरी तो है खैर गाड़ी। चलिए अंदर की ओर चलते हैं। 18 नंबर, ये कौन सी है? 16 17 एरी 18 अपनी आज की बर्थ। चलो एक चीज़ तो बढ़िया है, बेशक से साइड अपर है बट चार्जिंग सॉकेट है, तो आधी टेंशन तो यहीं ख़त्म। अब देखते हैं ये वाला बंदा कहाँ से आएगा। अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो खैर बहुत अच्छी बात है। चलिए अगर कोई नहीं, अपनी साइड अपर बैठता है तो मैं लगेज वगैरह सेटल कर दूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। इंटीरियर वगैरह की बात कर लो तो दोस्तों 4 सीटें हैं, तो उसके लिए 4 चार्जिंग सॉकेट दिए हुए हैं। इधर जो है टेबल वगैरह मतलब खाने वाने के लिए दे रखी है आप लोगों को जो है। और अगर बात कर लो मिरर की तो इतना कुछ क्लीन है, खैर उतना खास क्लीन है। वैसे साफ़ सफाई है गाड़ी में, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाहर चलते, छोले कुलचे लेके आते, भूख लग रही है यार बहुत तेज़, तो कुछ खा लेते हैं, मेरठ आए हैं तो। बाकी दोस्तों जो है मैं ये छोले कुलचे लेकर के आया हूँ एंड स्टेशन पे ही मिल रहे थे, मतलब यहीं प्लेटफॉर्म पे ही, तो मैंने कहा टेस्ट करते हैं। तो एक बार छोले का टेस्ट बता देते हैं हम लोग। 30 रुपये की पड़ी यार, सही मिली मेरे को तो। बढ़िया है यार, फेमस है क्या यहाँ के, बताना ज़रूर। टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा मेरे को इसका। ख़त्म करते हैं इसको और आप लोग डायरेक्ट जो डिपार्चर में मिलते हैं, क्योंकि टाइम कम है तो फटाफट खाते हैं। बढ़िया है। बाकी डॉट ऑन टाइम दोस्तों डिपार्ट कर रही है अपनी ट्रेन जो है मेरठ सिटी से। संगम एक्सप्रेस निकल चुकी है मेरठ सिटी जंक्शन से। अच्छा बात कर लें इसके रूट की ना, तो ये गाड़ी यहाँ से चल करके पहुँचेगी हापुड़ शहर के रास्ते, पहुँचेगी खुर्जा, फिर खुर्जा से जो है जो अपनी दिल्ली कानपुर मेन लाइन है वहाँ पर मर्ज हो जाएगी एंड तांडव उसके बाद शुरू होगा, क्योंकि इस गाड़ी को भाई बहुत ट्रेनें ओवरटेक करती हैं। निकल चुकी है एंड ज़्यादा डोर प्लेटिंग नहीं करेंगे मेरठ यार, आप लोगों को पता ही है, और कहीं भी स्टेशन से निकले तो थोड़ा चोरी चकारी का ज़्यादा डर रहता है। अभी चलते हैं अंदर, आप लोगों से मिलते हैं हापुड़ जंक्शन के आसपास, क्योंकि देख सकते हो अभी ट्रेन जस्ट निकली है एंड वैसे भी अपना सिंगल लाइन का रूट रहने वाला है। ट्रेन अपनी जस्ट जो है मेरठ से निकली है एंड स्पीड आप लोग देख सकते हैं 105 110 के अराउंड चल रही है। अभी थोड़ी देर में अपनी ट्रेन जो है हापुड़ जंक्शन पहुँचेगी, तो वहाँ मिलते हैं दोस्तों। गाड़ी अपनी निकलते ही मस्त भाग रही है। अभी थोड़ी देर में हम लोग जो है हापुड़ जंक्शन पहुँचेंगे। अच्छा उससे पहले मैं आप लोगों को ना एक चीज़ बताता हूँ इस गाड़ी के बारे में। भाई ये गाड़ी मेरे को पहले जब मैंने टिकट कराई थी ना इसमें, तो काफ़ी खाली थी ये, अभी ज़्यादा दिन हुए भी नहीं, 2-3 दिन पहले ही मैंने टिकट कराई थी। मुझे लगा ये गाड़ी में करंट निकलेगा, बट भाई करंट इस गाड़ी में निकला ही नहीं। मतलब एंड तक आते आते ना गाड़ी पूरी पैक हो गई। पहले मुझे लगा मे भी करंट वगैरह निकलेगा, लेकिन नहीं, इस गाड़ी में 2 AC में तो कुछ भी करंट नहीं निकला है
थर्ड एसी में भी नहीं निकला है, ना स्लीपर में, मतलब करंट निकला ही नहीं है इस गाड़ी में। मतलब अभी यहाँ से चलिए हापुड़ में लोग, मतलब इतने हॉल्ट है ना इस गाड़ी के कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बोर्ड करेगा ही इस गाड़ी के अंदर। बहुत हॉल्ट है भाई। अभी थोड़ी देर में जो है अपनी संगम एक्सप्रेस दोस्तों जो है हापुड़ जंक्शन पहुँचने वाली है। बाकी दोस्तों जो उस ओर से लाइन आ रही है जिस पर हम लोग मर्ज होने जा रहे हैं, वो आ रही है आप लोगों की गाजियाबाद की ओर से, जो कि है ये, अगर मैं इस लाइन की बात करूँ तो ये है दोस्तों अपनी मेन लाइन जो कि टुवर्ड्स जाती है मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ की ओर। हम लोग इस पर मर्ज हो रहे हैं एंड ट्रेन जो है अपनी हापुड़ जंक्शन पहुंच रही है। दोस्तों ट्रेन अपनी अराइव करती हुई हापुड़ जंक्शन पे। स्किप मार रही है। काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस, काठगोदाम नई दिल्ली शताब्दी, क्या गई भाई। 7:37 हो रहा है और अपनी मेरठ सिटी सूबेदारगंज संगम एक्सप्रेस पहुंच चुकी है दोस्तों हापुड़ जंक्शन पे, जिसका स्टेशन कोड की अगर बात करें तो HP इसका स्टेशन कोड है। 5 प्लेटफॉर्म का अपना रेलवे स्टेशन है। पर डे 78 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। कोई भी ट्रेन ऑरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं करती है। अच्छा, अगर मैं बात करूं दोस्तों इसको जंक्शन क्यों बुलाया था, तो इसको जंक्शन इसलिए बुलाया था क्योंकि यहाँ से एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे हैं मेरठ सिटी की ओर से आती है, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है बुलंदशहर के रास्ते खुर्जा सिटी, खुर्जा जंक्शन की ओर। बाकी अपनी जो गाड़ी है वो निकलेगी खुर्जा जंक्शन की ओर और सीधा अगर आप लोग निकल जाओगे, पीछे से गाजियाबाद की ओर से लाइन आ रही है और सीधा ये लाइन निकल जाती है टुवर्ड्स मुरादाबाद की ओर। बाकी दोस्तों बात कर ले हापुड़ की, तो भाई यहाँ पर जो है यहाँ की कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। अभी भी मतलब अंदर ट्रेन के अंदर आए थे कॉफ़ी वगैरह लेने, मेरा मन नहीं है, नहीं मैं पक्का पीता। बाकी गाड़ी अपनी निकलेगी ज़्यादा देर का यहाँ पर हॉल्ट है नहीं अपना हापुड़ जंक्शन पे। अब यहाँ से ये टुवर्ड्स खुर्जा की ओर निकली, खुर्जा के बाद मज़ा आने वाला है इसलिए तो। एंड आज फुल मून डे है क्या? चलिए फिलहाल अपनी ट्रेन जो है निकल चुकी है हापुड़ जंक्शन से। चलिए दोस्तों निकल गई ट्रेन अपनी हापुड़ जंक्शन से। बाकी फुल मून है भाई आज तो जो है। चलिए फिलहाल अपनी ट्रेन जो है निकल चुकी है। अपनी ट्रेन वैसे भी ये जो मुरादाबाद वाली है ये मेन लाइन छोड़ करके जो ये यहाँ से दूसरी लाइन जाती है टुवर्ड्स बुलंदशहर की और उस पर जाकर के मर्ज हो जाएगी। चलिए अभी चलते हैं अपनी सीट पे बैठते हैं क्योंकि अभी कुछ खासा है नहीं। आप लोगों से दोस्तों डायरेक्ट मिलते हैं बुलंदशहर पे। दोस्तों ट्रेन अपनी जो है मस्त भाग रही है एंड अभी जो है थोड़ी देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं बुलंदशहर। एंड बुलंदशहर में जो है यहाँ से जो साइड लोअर के पैसेंजर है वो आ जाएंगे। भाई देखो एक्सचेंज तो होने से रही, बट खैर कोई नहीं, थोड़ी देर में हम लोग जो है बुलंदशहर पहुंचने वाले हैं। चलते हैं बाहर, बुलंदशहर का अराइवल वगैरह दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। गाड़ी मस्त भाग रही है एंड मेरे को लग रहा है खुर्जा के बाद इसको 130 अलाउट हो जाएगी, तो 130 भी ये गाड़ी भागेगी, तो वो भी दिखाएंगे आप लोगों को एंड सिलसिला वहीं से ही चालू होगा। अपनी जो है बिना किसी देरी के साथ दोस्तों पहुंच चुके हैं बुलंदशहर रेलवे स्टेशन पर। देख सकते हो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, गाड़ी का ज़्यादा देर का यहाँ पर हॉल्ट है नहीं, ऐसा कुछ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर जो है ना जनरल लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बोर्ड किया है एंड AC में भी काफ़ी लोगों ने बोर्ड करा, अपने सेकंड AC भी काफ़ी लोगों ने बोर्ड किया। चलिए चलते हैं अपने अंदर, आप लोगों से डिपार्चर पे मिलते हैं, ट्राई करेंगे। दोस्तों समय हो रहा है 9:04। ट्रेन अपनी जो खुर्जा सिटी से निकल चुकी है एंड अभी थोड़ी देर में जो है खुर्जा जंक्शन पहुँचने वाली है एंड गोरखपुर हमसफ़र भी आ रही है पीछे से। मतलब जैसे हम लोग पहुँचेंगे तो देखते हैं वो हमें ओवरटेक करती है या नहीं। यहाँ पर दोस्तों अपनी ट्रेन जो है मर्ज हो चुकी है दिल्ली कानपुर मेन लाइन पे भाई, 130 वाली है और पीछे से देखिए गोरखपुर हमसफ़र भी आ रही है पूरी रफ्तार में। चलिए यहीं पे पैरेलली ओवरटेक मार के जाएगी भाई अपने को, पीछे से मस्त रफ्तार में गोरखपुर हमसफ़र आ रही है। भाई साहब पहला ओवरटेक पड़ने जा रहा है अपनी संगम एक्सप्रेस को गोरखपुर हमसफ़र से। आनंद विहार गोरखपुर हमसफ़र एक्सप्रेस। फ्लैट 130 की रफ्तार में भाई गोरखपुर हमसफ़र,
क्या गई है भाई। समय हो रहा है दोस्तों 9:16 और अपनी संगम एक्सप्रेस पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के खुर्जा जंक्शन। खैर उत्तर प्रदेश से हम लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं। क्या मस्त ओवरटेक मार के गई गोरखपुर हमसफ़र एक्सप्रेस। अभी तो फ़िलहाल इधर जो है न्यू दिल्ली अलीगढ़ मीमू मतलब लोकल ट्रेन आ रही है। अभी 10 मिनट बिफोर अपनी गाड़ी पहुंची है, तो अभी ये निकलेगी नहीं। अभी शिवगंगा एक्सप्रेस भी आ रही है, तो वो भी अपने को जो है यहाँ पर ओवरटेक करेगी। एंड फिर देखते हैं गया गरीब रथ हमें करती है या नहीं। तो इस गाड़ी को इतने ओवरटेक पड़ते हैं ना, मतलब गिनते जाना आप लोग, मैं नहीं गिनूंगा, आप लोग गिनते जाना। इतने ओवरटेक पड़ेंगे ना इसको जब तक ये प्रयागराज पहुंचेगी। अभी गोरखपुर हम सफ़र करके गई थी, अभी थोड़ी देर में शिवगंगा एक्सप्रेस आ रही है। यहाँ पर लोकल अराइव कर रही है। अभी ये निकलेगी, इसके पीछे आएगी अपनी शिवगंगा एक्सप्रेस। ताबड़तोड़ रफ्तार में जाएगी भाई। सिटी से ही इसको यहाँ तक अच्छा खासा स्लैक दिया हुआ था, तो इस वजह से गाड़ी अपनी बिफोर हो चुकी है। बाकी शिवगंगा ओवरटेक मारेगी। अच्छा बात कर ले जंक्शन की, तो जंक्शन इसीलिए हम लोग आ रहे थे खुर्जा सिटी बुलंदशहर वाली लाइन की ओर से, मेरठ वाली लाइन की ओर से, और अब हम बढ़ेंगे टुवर्ड्स कानपुर की ओर, मतलब अलीगढ़ जंक्शन की ओर बढ़ेंगे, इसीलिए जंक्शन। और पीछे से आप लोगों को पता ही है गाजियाबाद वाली लाइन आ रही है। मेरठ सिटी सूबेदारगंज संगम एक्सप्रेस। एंड भाई ठंड हो चुकी है अच्छी खासी, बहुत, मतलब शर्ट पहनी हुई है ना, स्टिल फील हो रही है काफ़ी ज़्यादा भाई ठंड जो है। अब देखूंगा नहीं होगा तो जैकेट निकालूंगा। दोस्तों कोच अपने को बढ़िया मिला है इस बार, 2024 का कोच मिला हुआ है, सही है एकदम, मतलब बढ़िया, चार्जिंग सॉकेट वगैरह सब कुछ बढ़िया। गंगरौल आ चुकी है गाड़ी जो है, सिकंदरपुर और फिर अपना खुर्जा, तो आ ही रही है बस अपनी शिवगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस न्यू दिल्ली बनारस। इसमें भी जर्नी कर चुका हूँ मैं। इसमें यही रीज़न था, काफ़ी लोग मेरे से कह रहे थे काफ़ी टाइम से, दिवाकर भाई संगम में करो मेरठ सिटी सूबेदारगंज, क्योंकि इस गाड़ी को ओवरटेक बहुत पड़ते हैं। मैंने भी जितनी भी गाड़ी पकड़ी है ना, 8-9 बजे 10 बजे के आसपास जितनी भी गाड़ियाँ पकड़ी वो सब इसको ओवरटेक करके जाते हैं, क्योंकि इसका कानपुरी पहुँचने का समय 4:30 के आसपास, 4-4:30 बजे के आसपास दिया हुआ है। तो गाड़ी को बहुत ओवरटेक पड़ते हैं यार। जितने ओवरटेक हो सकेंगे उतने कवर करेंगे। एंड ट्राई तो यही रहेगा हर एक ओवरटेक मैं आप लोगों को दिखाऊं। अभी तक बड़ी बोरिंग से आ रहे होगे ना, लेकिन अब बहुत मज़ा आने वाला है। अब वीडियो स्किप मत करना, स्टार्टिंग में कर दियो तो कोई बात नहीं, लेकिन अब बिल्कुल स्किप मत करना। आप स्किप करोगे तो कोई ना कोई ओवरटेक मिस कर जाओगे। चलिए शिवगंगा का ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। हो गया एक ग्रीन और भाई मस्त रफ्तार में आ रही है अपनी न्यू दिल्ली बनारस शिवगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। हॉन्किंग यहाँ तक सुनाई दे रही है। चलिए ओवरटेक दिखाते हैं, मज़ा आ जाएगा भाई। चलिए भाई बढ़िया रफ्तार में पीछे से अपनी संगम एक्सप्रेस को ओवरटेक करने आती हुई न्यू दिल्ली बनारस शिवगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आती हुई भाई ताबड़तोड़ रफ्तार में खुर्जा जंक्शन को स्किप करती हुई और अपनी गाड़ी को ओवरटेक करती हुई न्यू दिल्ली बनारस। भाई अपनी शिवगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस क्या गई है भाई ताबड़तोड़ रफ्तार में, मस्त ओवरटेक मारा है भाई। अब इसके पीछे पे चल तो रही है अपनी गया गरीब रथ एक्सप्रेस। अब देखते हैं वो ओवरटेक मारती है नहीं, क्योंकि इसका भी डिपार्चर का टाइम हो चुका है। तो पहले अंदर चलते हैं, अगर डिपार्चर उधर डिपार्चर दिखाते हैं। बाकी मस्त रफ्तार में ओवरटेक किया। अभी दोस्तों ट्रेन अपनी जो है डिपार्ट कर चुकी है खुर्जा जंक्शन से, एंड मैं अंदर ही आ गया था। तो अभी डिपार्चर मतलब अभी डिपार्ट करी अपनी गाड़ी, एंड अपना सीधा हॉल्ट है अलीगढ़ जंक्शन। देखते हैं अगर उसके बीच में कोई ओवरटेक होता है तो वहाँ मिलते हैं आप लोगों से। अभी जो है मैं अंदर ही बैठा हूँ भाई, बाहर अच्छी खासी ठंड है। देखते हैं गाड़ी वो अपनी 130 चलती भी है या नहीं, ये चीज़ मेरे को भी देखनी है। देखते हैं। निकल चुकी है फिलहाल तो खुर्जा जंक्शन से गाड़ी, एंड अब मर्ज हो जाएगी इसी लाइन पे, एंड अब सीधा रुकेगी चल करके अलीगढ़, फिर हाथरस, फिर टूंडला। काफ़ी हॉल्ट हैं इसके, तो सारे कवर करते हुए चलेंगे। बाकी चलिए गाड़ी तो अभी निकल चुकी है, तो आप लोगों से आगे मिलते हैं। दोस्तों टाइम हो रहा है 10:05। ट्रेन अपनी जो है अलीगढ़ जंक्शन पहुंच रही है, एंड यहाँ पर जो है अपनी गाड़ी को, जहाँ तक है मैं श्योर हूँ, जहाँ तक मेरे को लगता है कि अपनी गाड़ी को जो है लूप किया जाएगा। एंड अपने जस्ट पीछे चल रही है आनंद विहार गया गरीब रथ एक्सप्रेस, तो जहाँ तक है उसको अलीगढ़ में आगे निकाला जाएगा। एंड उसी के पीछे झारखंड स्वर्ण जयंती भी चल रही है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल अभी अलीगढ़ पहुँच रही है, तो अलीगढ़ का अराइवल दिखाते हैं आप लोगों को। इसलिए ना भूख भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। मैं अभी बीच में ट्राई भी कर रहा था, मैंने कहा चलो खाना खा लेते हैं। मैं घर से ही लाया था बेसिकली, पर यार ऐसा हो रहा था कि गाड़ी ना बीच में स्लो पड़ गई थी सोमना के आसपास, तो मुझे लगा हो सकता है लूप लगा दे और पीछे से गरीब रथ निकाल दें। बढ़िया फिर रफ्तार पकड़ने लगी भाई, खाना ही नहीं खा पाया इस चक्कर में मैं जो है। अब यहाँ से चलेगी, अगला हाथरस है, फिर उसके अगला टूंडला है, तो अब मेरे को अलीगढ़ और हाथरस के बीच में फटाफट से खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं पता ये जो अपनी ट्रेन है ना संगम एक्सप्रेस, इसको कहीं पर भी रोक के ओवरटेक करवा सकते हैं। इसलिए फटाफट से खाना खाऊंगा यार मैं। तो हो सकता है मैं अलीगढ़ थोड़ा इतना डिटेल ना दूँ, तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। फटाफट से अलीगढ़ पहुँचते ताकि मैं आप लोगों को जल्दी से जो है
गरीब रथ एक्सप्रेस को ओवरटेक दूंगा, बस हो जाए यार सीरियसली। अगर वो नहीं हुआ ना तो मेरे को और टेंशन लगी रहेगी कहाँ ओवरटेक कराएंगे फिर। दोस्तों वही हुआ जो सोचा था, हमें जो है लूप वाली साइड में लिया गया है, तो अब मारेगी हमें गया गरीब रथ एक्सप्रेस ओवरटेक। चलिए अलीगढ़ पहुंच रही है अपनी गाड़ी। वैग 9 भाई क्या बात है। चलिए गाड़ी अपनी अलीगढ़ जंक्शन पहुंच चुकी है। चलिए दोस्तों अपनी संगम एक्सप्रेस को पीछे से ओवरटेक करने आ रही है अलीगढ़ जंक्शन पे आनंद विहार गया गरीब रथ एक्सप्रेस आती हुई। देखते हैं कैसी क्या रफ्तार में निकलती है आनंद विहार अलीगढ़ से जो है ओवरटेक करने आती हुई अपनी संगम एक्सप्रेस को। आनंद विहार गया गरीब रथ। काफ़ी अच्छी रफ्तार में ओवरटेक करके गई है भाई गरीब रथ एक्सप्रेस गया की ओर जाने वाली। बाकी दोस्तों गया गरीब रथ से ओवरटेक खाने के बाद ट्रेन अपनी जो है निकल चुकी है अलीगढ़ जंक्शन से। जंक्शन इसीलिए क्योंकि दोस्तों चंदौसी की ओर से लाइन आती है, मुरादाबाद चंदौसी की ओर से, और बाकी हम लोग बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स हाथरस की ओर। मैं आया हूँ अभी अपनी सीट पे अपर बर्थ पे जो मेरी साइड अपर है। खाना खा लेता हूँ फटाफट से, अगर मिस हो जाए कोई ओवरटेक तो माफ़ी चाहूँगा। झारखंड स्वर्ण जयंती ओवरटेक मारेगी, वो हाथरस में मारेगी, तो मैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे फटाफट से खाना खा लेता हूँ। अगर मिस हो जाए तो पहली माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि खाना खा लूँगा अभी तो आगे और ओवरटेक दिखा लूँगा, नहीं फिर खाने के चक्कर में ही रह जाऊँगा। चलिए फटाफट से खाना खा, घर से लाया हूँ तो इतना कोई रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है, तो फटाफट से खाते हैं, मिलते हैं आप लोगों से। संगम पहुँच चुकी है, बिना कोई टाइम वेस्ट करे ना फटाफट से झारखंड स्वर्ण जयंती आ रही है पीछे से ओवरटेक करने, तो वो दिखाते हैं। अब इसको ना ये हाथरस रेलवे स्टेशन है, ये मेन लाइन है, ये लूप लाइन है, तो ट्रेन अपनी जो है ना ऐसे आकर के यहाँ लगी है। अब देखो पीछे से ना झारखंड स्वर्ण जयंती आ रही है, पूरी रफ्तार में ओवरटेक करना। उम्मीद करते हैं अच्छी रफ्तार में ओवरटेक करे क्योंकि संगम के ना ये बिल्कुल ही चिपक के चल रही थी। इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं आप लोगों को बाद में देता हूँ, ऐसा कुछ स्टेशन है एंड उम्मीद करते हैं अच्छी रफ्तार में हो। यहाँ पे आती हुई भाई बढ़िया रफ्तार में झारखंड स्वर्ण जयंती। ये गई भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या गई है भाई झारखंड स्वर्ण जयंती। ये गई भाई आनंद विहार हटिया झारखंड स्वर्ण जयंती। थोड़ा मतलब रफ्तार बना रही थी ये, इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि संगम के जस्ट पीछे चिपक के गाड़ी चल रही थी इस चक्कर में। अब ये जब तक ये लूप हुई, जब तक लाइन क्लियर हुई, फिर उसने रफ्तार बनाई तो कुछ ऐसी रफ्तार में निकली। भाई ठंडी हवा चल रही है, खैर कोई नहीं। गाड़ी अपनी संगम एक्सप्रेस पहुंच चुकी है हाथरस जंक्शन। जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन दोस्तों कासगंज की ओर से आती है, मथुरा कासगंज के लिए आप लोग यहाँ से जो है बदल सकते हैं अगर आप लोग टुवर्ड्स मथुरा जाना है या कासगंज वगैरह की ओर जाना है। अब देखते हैं अब कौन सी गाड़ी हमें ओवरटेक करती है। वैसे झारखंड स्वर्ण जयंती के पीछे मेरे ख्याल से जो मेरे को लगता है जितना कैफियत आ रही होगी, तो कैफियत जहाँ तक ओवरटेक कर सकती है यहाँ पर। अब होगा या नहीं वो चीज़ देखने वाली होगी। फटाफट से खाना खाएगा क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी जैसी ये गाड़ी चल रही थी ना हाथरस में लूप किया ही जाएगा, और ये ऐसे लूप हुई है ना तो अच्छे से ओवरटेक पड़ेंगे इसको जो है। ठंड हो चुकी है अच्छी खासी, लगभग रात के 11 बज चुके हैं एंड भाई हाथरस जंक्शन बहुत अच्छी रफ्तार में निकलेगी। उम्मीद तो यही है क्योंकि ग्रीन हुआ पड़ा है अच्छे खासा, एंड उम्मीद यही करते हैं अच्छी खासी रफ्तार में निकले तो मज़ा सा आ जाएगा कैफियत एक्सप्रेस का ओवरटेक देखने के लिए। चलिए कैफियत सुपरफास्ट हमें ओवरटेक करेगी। वैसे भी अपना यहाँ से चल करके सीधा हॉल्ट है अपना टूंडला जंक्शन, वहाँ भी ओवरटेक पड़ेगा, मतलब जहाँ ये रुकेगी ना वहाँ ओवरटेक होगा ही होगा किसी ना किसी गाड़ी का। चलिए कैफियत का ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। दिल्ली आजमगढ़ कैफियत सुपरफास्ट एक्सप्रेस आती है भाई पूरी रफ्तार में, दिल्ली से चलकर आजमगढ़ की ओर जाने वाली कैफियत सुपरफास्ट। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये थी अपनी दिल्ली आजमगढ़ कैफियत सुपरफास्ट एक्सप्रेस से गई कैफियत भी। अब थोड़ा सा डाउट है कि अब कोई गाड़ी आगे निकाली भी जाएगी या नहीं, तो मैं चलूँगा अपने कोच के पास क्योंकि भाई कोई भरोसा नहीं है, ये गाड़ी भी ऐसी ही है,
थोड़ा भी इसको क्लियरेंस, थोड़ी भी इसको जगह मिलेगी तो इस गाड़ी को निकाल दिया जाएगा। अब इसके पीछे कौन से कर सकते हैं, वैशाली करेगी जहाँ तक है, वैशाली सुपरफास्ट, उसके पीछे स्वतंत्रता सेनानी और वो वैशाली, उसके पीछे जहाँ तक है मगध, फिर स्वतंत्रता, या फिर स्वतंत्रता फिर मगध। देखो क्या होता है क्या नहीं। आज सोहेल देव नहीं चल रही, नहीं वो भी ओवरटेक मारती। पहले यहाँ पर जो है हाथरस जंक्शन से निकल चुके हैं 2 ट्रेन से ओवरटेक खाने के बाद। अब टूंडला रुकेगी, सीधा हो सकता है उससे पहले भी कहीं लूप करके इसको जो है ओवरटेक करवा दे और गाड़ियों को। चलिए निकल गई हाथरस जंक्शन से। चलिए निकल गई ट्रेन अपनी हाथरस जंक्शन से दोस्तों। 3 नंबर पे आई थी गाड़ी अपनी जो है। अभी देखो अभी उसी लाइन पे जाएगी जहाँ से ओवरटेक पड़े थे ना हमें। लूप के लिए इसको यहाँ पे लिया जाता है क्योंकि उस साइड को लूप नहीं है इसका इस स्टेशन पे। सोच लो जब गाड़ी कुछ ज़्यादा ही बेकार होती है तभी लूप पे लिया जाता है, या कुछ ज़्यादा समय के लिए रोका जाए तभी, क्योंकि अब 2 लाइन छोड़ के उधर जाएगी। क्या अनाउंसमेंट है यार, पहले आ जाती। चलिए निकल गई गाड़ी अपनी हाथरस जंक्शन से। ऊपर वाली जो लाइन जा रही है अपनी कासगंज मथुरा वाली लाइन है, अपर हाथरस। लो 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 यार किस्मत है। आज थोड़ी किस्मत साथ दे गई, नहीं जल्दी मिलती नहीं है भाई यहाँ से ट्रेनें ट्रैक साउंड के साथ। चलिए निकल गई है एंड अब इसी लाइन पे जाएगी। तो अभी डोर क्लोज करते हैं क्योंकि अभी कुछ है नहीं और रिस्क भी रहता है भाई रात में। दोस्तों अपनी ट्रेन की जो रफ्तार है ना वो 110 ही रहने वाली है। गाड़ी अपनी हाथरस से निकल चुकी है। स्पीड आप लोग देख ही सकते हैं 110, इससे ऊपर नहीं जा रही है, मैंने देख लिया। गाड़ी 110 के आसपास ही चल रही है। ऐसा कुछ हाल हो रखा है भाई। फ़िलहाल सबके सब जो है सो रहे हैं। मैं चल रहा हूँ बाहर की ओर क्योंकि थोड़ी बहुत देर में अपनी गाड़ी टूंडला पहुँचने वाली है। भाई टाइम हो रहा है 11:37। निर्धारित समय से मात्र 2 मिनट की देरी के साथ अपनी संगम एक्सप्रेस पहुंच चुकी है टूंडला जंक्शन पे। अच्छा बात करूं इसको लूप पे क्यों नहीं ले गया, क्योंकि इसको जो ओवरटेक करनी थी वो है अपनी वैशाली सुपरफास्ट जो कि अभी हाथरस पार किया है जिसने। तो जहाँ तक है फिरोज़ाबाद में इसको दोस्तों लूप लगा दिया जाएगा और वहाँ पर फिर करवाएंगे ओवरटेक जो है। चलिए ज़्यादा देर का हॉल्ट है नहीं, वैसे तो 5 मिनट का, बट गाड़ी आई है 2 मिनट लेट, तो अपने कोच की तरफ ही चलते हैं। ठीक है अपनी ज़्यादा देर का हॉल्ट है नहीं, 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है यहाँ पर। तो ज़्यादातर दोस्तों वैशाली यहीं पर ही ओवरटेक मारती है वैसे तो संगम को, बट ठीक है खैर कोई नहीं, आज गाड़ी ऑन टाइम चल रही है तो इस वजह से। टूंडला को जंक्शन इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ से आप लोग दोस्तों आगरा की ओर निकल सकते हैं और गाड़ी अपने ये 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर और निकलेगी यहाँ से। मैं सामने से भी कोई गाड़ी अराइव कर रही है टूंडला की ओर, तो वो दिखाने की आप लोगों को कोशिश करेंगे। दोस्तों 6 नंबर पे भी कोई गाड़ी अराइव कर रही है, मेरे ख्याल से देहरादून सूबेदारगंज हो सकती है, इस और भी कोई गाड़ी अराइव कर रही है। एंड वैशाली का वैसे भी दोस्तों टूंडला में हॉल्ट है, तो जहाँ तक है ये देहरादून सूबेदारगंज ही होगी। एंड यहाँ पर जो है सिग्नल भी हो चुका है अपना। जी हाँ, ये रही देहरादून सूबेदारगंज एक्सप्रेस। बहुत जल्द दोस्तों इसमें ट्रैवल होने वाला है। यहाँ पर सिग्नल भी हो चुका है, इसको भी काफ़ी ओवरटेक पड़ते हैं, बट ठीक है चलिए। फ़िलहाल यहाँ पर जो है ये गाड़ी अराइव कर रही है और अपनी संगम एक्सप्रेस को डिपार्चर मिल चुका है। एंड ये भी हमें ओवरटेक करेगी, कहाँ करेगी वो चीज़ देखेंगे। लूप पे इसको इसीलिए लगाया गया है क्योंकि पीछे से जहाँ तक है इसको ओवरटेक तो पड़ेगा किसी न किसी गाड़ी का। देखते किसका पड़ता है, या हो सकता है ये हमें अभी आगे ओवरटेक कर दे। चलिए जो भी होता है देखेंगे। फ़िलहाल निकल चुकी है अपनी ट्रेन टूंडला जंक्शन से। लोग ऐसा कह सकते हैं कि हमने एक तरीके से देहरादून सूबेदारगंज को जो है ओवरटेक कर दिया, बट हमें भी आगे ओवरटेक करेगी। चलिए फ़िलहाल दोस्तों अपनी ट्रेन निकल चुकी है टूंडला जंक्शन से। फिरोज़ाबाद में जहाँ तक इसको लूप लगा दिया जाएगा। तो ट्रेन जो है अपनी फिरोज़ाबाद पहुँच रही है और सामने से कोई गाड़ी क्रॉस भी हो रही है। कोशिश करूँगा बताने की कि कौन सी गाड़ी है, देखते हैं कैसी क्या रफ्तार में क्रॉस होती है। उसका डिपार्चर हुआ है फिरोज़ाबाद से तो स्लो ही जा रही है।
पता नहीं दोस्तों। चलिए, अपनी संगम एक्सप्रेस को लूप लिया गया फिरोज़ाबाद में। चलिए, संगम को लूप में लेकर के रोका गया है। मतलब यहाँ पे भी हमें ओवरटेक मिलेंगे, बढ़िया ओवरटेक पड़ने वाले हैं यहाँ पे भी अपने को। चूड़ियों का शहर फिरोज़ाबाद पहुँच चुकी है अपनी संगम एक्सप्रेस। समय हो रहा है 12:04। निर्धारित समय से 4 मिनट बिफोर ही अपनी संगम एक्सप्रेस पहुंच चुकी है चूड़ियों की नगरी फिरोज़ाबाद में। यहाँ पर खैर गाड़ी का ज़्यादा देर का हॉल्ट है नहीं, बट अब गाड़ी बिफोर आ चुकी है। एंड मेरे को लग रहा है जहाँ तक वैशाली को आगे निकाला जाएगा, तो वैशाली सुपरफास्ट हमें ओवरटेक करके ही निकलेगी यहाँ से। उससे पहले हमें नहीं निकाला जाएगा, वैशाली के बाद ही हमें निकाला जाएगा। देखते हैं कौन से क्या गाड़ी का ओवरटेक होता है, दिखाएंगे ज़रूर आप लोगों को। अरे आ भी गई कोई गाड़ी, अब देखते हैं कौन सी है। मेरे ख्याल से देहरादून सूबेदारगंज है दोस्तों, अच्छी रफ्तार में आ रही है अपनी संगम एक्सप्रेस को ओवरटेक करने फिरोज़ाबाद में। वेब 5 के साथ स्वतंत्रता सेनानी नई दिल्ली जयनगर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस दोस्तों। क्या निकाला है भाई न्यू दिल्ली जयनगर स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। अगर देहरादून सूबेदारगंज जा रही है, फिर जब दाम पड़ा तो थोड़ी सी गलती होगी, माफ़ी चाहूँगा, पर बड़ी खतरनाक रफ्तार में निकली। मेरे ख्याल से 100+ थी गाड़ी, अच्छी खासी रफ्तार में थी। अब देखते हैं गाड़ी यहाँ से निकलती है, यानी क्योंकि अभी तो टाइम है, अभी भी 2 मिनट बिफोर है अपनी गाड़ी जो है। देखते हैं वैशाली करती है ओवरटेक या नहीं करती है, बता दें आप लोगों को जो भी ओवरटेक होता है। देहरादून सूबेदारगंज है ना, वो 20 मिनट बिफोर पहुंची थी टुंडला, तो अभी तो वो ओवरटेक वैसे भी नहीं करने वाली। वैशाली खड़ी हुई है टुंडला में, अब देखो डिपार्ट होती है नहीं होती। अपनी तो 12:10 पे निकलेगी, 2 ही मिनट है। देखते हैं, मुश्किल है फिर यहाँ पे ओवरटेक ना हो। और वैशाली चल रही है, उसके पीछे लगा लो देहरादून सूबेदारगंज, उसके पीछे है अपनी गोरखधाम, उसके पीछे है मगध। तो ये कुछ अभी फिलहाल के लिए लाइनअप है। बहुत गाड़ियाँ ओवरटेक करेंगे, पुरुषोत्तम वगैरह, प्रयागराज हमसफर, प्रयागराज एक्सप्रेस, ये सब अपनी गाड़ी को ओवरटेक करके निकलेंगे, रीवा वगैरह सब। चलिए खैर कोई नहीं, जो भी होता है देखते हैं। सिग्नल प्राप्त हो चुका है, गाड़ी निकल रही है अपनी करेक्ट 12:10 पे। चलिए, ज़्यादा दूर नहीं है, मेरा ये रहा, देखिए पीछे से गार्ड सर ने सिग्नल दे दिया। चलिए, गाड़ी ने ओवरटेक करा, वैशाली अब अपने पीछे पीछे है। तो अब जहाँ तक है शिकोहाबाद में वैशाली को आगे निकाला जाएगा। चलिए फिलहाल डिपार्चर दिखाते हैं फिरोज़ाबाद से। चलिए दोस्तों, अपनी संगम एक्सप्रेस डिपार्ट कर चुकी है चूड़ियों का शहर फिरोज़ाबाद से। करेक्ट भाई, एकदम 12:10 पे गाड़ी निकल चुकी है, ऑन टाइम चल रही है गाड़ी अपनी। को ऐसे ही बना पा रहा हूँ वीडियो। इसमें क्या है ना, इस गाड़ी के अंदर लोकल्स भी चलते हैं। जैसे कि अब आपने देखोगे फिरोज़ाबाद गाड़ी रुकी, अगला अपना शिकोहाबाद है। तब क्या होता है आपको पता है, उस साइड जो है सेटिंग होती है बैठने के लिए, तो वहाँ पे बैठे हूँ। डोर खोलूँगा भाई, बहुत ठंडी हवा चल रही है, इस वजह से क्रॉसिंग नहीं दिखा पा रहा हूँ। बाकी जहाँ भी बहुत सब लोग दिखा दूँगा। 12:26 हो रहे हैं दोस्तों। ट्रेन जो है अपनी शिकोहाबाद जंक्शन पहुँच रही है, एंड यहाँ पर हमें लूप किया जाएगा पक्का, क्योंकि वैशाली अपने जस्ट चिपक के आ चुकी है। दोस्तों 12:30 हो रहे हैं और निर्धारित समय से जो है 10 मिनट बिफोर ही अपनी संगम एक्सप्रेस पहुंच चुके हैं शिकोहाबाद जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि वो सब छोड़ो, वैशाली आ रही है, वैशाली का ओवरटेक दिखाता हूँ। जंक्शन में आपको बताता रहूँगा। ताबड़तोड़ रफ्तार में वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही है, उसका ओवरटेक दिखाते हैं। चले, यहाँ पर अपनी संगम एक्सप्रेस को ओवरटेक करने आती हुई वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। क्या बात है, क्या बात है, क्या हॉकिंग है भाई। वैशाली एक्सप्रेस, क्या बात है भाई। ये गई भाई ताबड़तोड़ रफ्तार में अपनी वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यहाँ संगम अराइव कर रही है सूबेदारगंज मेरठ सिटी।
वैशाली गई तो भाई खतरनाक रफ्तार में। खैर मतलब मज़ा सा आ गया, हॉन्किंग अच्छी थी। अभी मैं ये चीज़ नोटिस करो, श्रीलर एक में भी देखने के लिए नहीं मिला, इतनी जल्दी मिलता नहीं है यार, वही चीज़ है। अब देखते हैं गाड़ी यहाँ से कब तक निकलती है। अच्छा, इसी के जस्ट पीछे पीछे ना गोरखधाम भी आ रही है, तो अब देखने वाली चीज़ होगी क्या गोरखधाम भी हमें यहीं ओवरटेक करती है नहीं, क्योंकि भाई वो है नॉन स्टॉप कानपुर तक नई दिल्ली से चलने के बाद, तो मुझे चांसेस लग रहे हैं उसका भी ओवरटेक यहीं करा देंगे। अभी तो डबल येलो हुआ है बट सिग्नल मिल चुका है, और अब आ रही है दोस्तों पीछे से अपनी संगम एक्सप्रेस को ओवरटेक करने भटिंडा गोरखपुर गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही है, वो भी ओवरटेक मारेगी हमें। एंड भाई वो भी हो सकता है ज़बरदस्त रफ्तार में ओवरटेक मारे, ग्रीन सिग्नल देंगे। शिकोहाबाद जंक्शन है भाई ये, यहाँ तो ताबड़तोड़ रफ्तार में स्किप होते हैं। अच्छा, जंक्शन पॉइंट इसीलिए क्योंकि यहाँ से ना एक लाइन आप लोगों की मैनपुरी जंक्शन की ओर निकलती है, मैनपुरी फरुखाबाद की ओर, उस पर भी कालिंदी एक्सप्रेस जो कि चलती है, मैंने अभी रिसेंट में जर्नी करी है, चैनल पे है तो जाकर के देखना ज़रूर। संगम खड़ी हुई है इधर, अब ओवरटेक दिखाते हैं गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। भटिंडा गोरखपुर गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस आती हुई भाई पूरी रफ्तार में। क्या बात है भाई, क्या गई है गोरखधाम एक्सप्रेस भाई, गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और इधर सामने जो है सूबेदारगंज मेरठ सिटी संगम एक्सप्रेस भी जो है डिपार्ट कर चुकी है। अभी भी दोस्तों 36 हुए हैं गाड़ी को निकलने में, यहाँ से अभी भी 6 मिनट है, वैसे तो मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, बट इस गाड़ी की टाइमिंग देख रहे हो, ऐसी टाइमिंग इसकी बनाई गई है कि ये डिपार्ट भी जो है ऑन टाइम हो जाए एंड ओवरटेक भी हो जाए। क्या टाइमिंग बनाई है। फिलहाल जो है गाड़ी यहाँ से संगम निकल चुकी है, अब देखते हैं कुछ क्रॉसिंग्स देखने के लिए मिलती है या नहीं, और अब किससे ओवरटेक होता है, क्योंकि गोरखधाम गई है, उसके पीछे देहरादून सूबेदारगंज है और उसके पीछे मगध है। यहाँ पे हुआ है दोस्तों फिर से सिग्नल, अभी तो खैर डबल येलो भी ग्रीन भी हो जाएगा ये। एंड अब अपने को ओवरटेक करने आ रही है देहरादून से चलकर सूबेदारगंज की ओर जाने वाली देहरादून सूबेदारगंज एक्सप्रेस, अपनी संगम एक्सप्रेस को ओवरटेक करने आ रही है। चलिए उसका ओवरटेक दिखाते हैं। देहरादून से चलकर सूबेदारगंज की ओर जाने वाली देहरादून सूबेदारगंज एक्सप्रेस, एंड यहाँ से तो ओवरटेक पड़ी रहे, इस ओर से क्रॉसिंग भी हो रही है किसी गाड़ी के साथ, तो वो भी दिखाने की आप लोगों को पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी अपना फोकस रखते हैं ओवरटेक की तरफ। चलिए भाई, खतरनाक रफ्तार में आती हुई देहरादून सूबेदारगंज एक्सप्रेस अपनी संगम एक्सप्रेस को ओवरटेक करने आती हुई। क्या बात है भाई, ये गई भाई देहरादून सूबेदारगंज एक्सप्रेस, एंड बगल से हो रही है क्रॉसिंग, तो वो भी दिखाते हैं आप लोगों को कौन सी है। एंड दोस्तों यहाँ पे जो है सामने से किसी गाड़ी के साथ अपनी क्रॉसिंग भी हो रही है, थोड़ी धीमे धीमे आ रही है। अरे जल्दी आ जाओ यार, पता चले इधर सिग्नल ना हो जाए। वैप 7 के साथ सिलीगुड़ी शेड का ये है दोस्तों फरक्का एक्सप्रेस, बालूरघाट भटिंडा फरक्का एक्सप्रेस। और यार टाइम भी हो चुका है अपनी गाड़ी का डिपार्चर का, चलते हैं उस साइड डिपार्चर की ओर। इधर फरक्का एक्सप्रेस जा रही है। बालूरघाट भटिंडा फरक्का एक्सप्रेस। तो 42 का टाइम था डिपार्चर का, बट 2 मिनट देरी के साथ चलिए डिपार्ट कर रही है अपनी गाड़ी। ब्रह्मपुत्र की अनाउंसमेंट हो रही है दोस्तों। चलिए, शिकोहाबाद से अपनी गाड़ी का डिपार्चर हो चुका है। से भी सीधा ओवरटेक होगा मेरे ख्याल से, मगध एक्सप्रेस का होगा, उससे पहले कोई ओवरटेक नहीं होने वाला। देखते हैं कहाँ होता है क्या होता है। चलिए दोस्तों, अपनी संगम एक्सप्रेस निकल चुकी है शिकोहाबाद जंक्शन से। Via Ghaziabad, Tundla, Aligarh Junction is arriving on platform.
120 की लिमिट है। तो दोस्तों यहाँ पर अपने से क्रॉस हो रही है कामाख्या दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल। अभी तो चलते हैं फिलहाल अपनी सीट पे, थोड़ी बहुत देर मैं भी रेस्ट करता हूँ। इटावा के आसपास आप लोगों को मिलता हूँ, क्योंकि इटावा से पहले कोई भी ओवरटेक नहीं होने वाला है। वैसे मगध तो फिरोजाबाद आ गई थी, लेकिन फिरोजाबाद में था उसका हॉल्ट, इसलिए ओवरटेक नहीं कराया। अगर उसका फिरोजाबाद में हॉल्ट नहीं होता तो जहाँ तक चांसेस तो ओवरटेक हो जाता। तो अब वो हमें इटावा के बाद ही ओवरटेक करेगी। तो अभी चलते हैं अपनी सीट पर, बैठते हैं आराम से, आप लोगों से इटावा जंक्शन के आसपास मिलता है। क्योंकि भाई अभी कुछ है भी नहीं, और अभी फिलहाल यही क्रॉसिंग थी। इसके बाद है वैसे एक दो, ट्राई करूँगा दिखाने की, नहीं तो अपनी सीट पर चल के बैठता हूँ यार। दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 6:11 एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्लेनेशन बाद में देता हूँ। अभी आ रही है फिलहाल सायरंग राजधानी एक्सप्रेस, जो कि सायरंग और आनंद विहार के बीच में चलती है। लगभग 1.5 घंटे के डिले के साथ चल रही है। तो अभी आ रही है वो सामने से। तो पहले उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी जो है खागा अराइव कर रही है। दोस्तों समय हो रहा है सुबह के 6:19 और निर्धारित समय से जो है 16 मिनट की देरी के साथ अपनी संगम एक्सप्रेस पहुंच चुकी है खागा रेलवे स्टेशन पे। अच्छा बात कर लूँ ना, तो देखो रात में सीन कुछ ऐसा हुआ, मेरे को लेने थे ओवरटेक। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि सीट पे जाकर के आराम से मैं जो है थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगा। दोस्तों एकदम से जो है मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। आप लोगों को पता है ठंड का टाइम है, स्टिल अभी ठंड अच्छी खासी है। तो भाई मैंने 1% भी रिस्क नहीं लिया, मैंने मैडली एंड मैंने रेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करा। पहले मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे ओवरटेक दिखाए थे, तो जो भी मिस हुए आई नो काफ़ी सारे मिस हो गए थे। जैसे मगध हो गया, प्रयागराज एक्सप्रेस, प्रयागराज हमसफ़र, पुरुषोत्तम वगैरह, ये सब जो है मिस हो गए थे। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। पहले आप लोगों को दिखा दिए थे, मैंने दोस्तों ट्राई किया था कि मैं कर लूँ, लेकिन अगर वही है ना कि फिर तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती तो मेरी आगे जो भी जर्नी थी वो ख़राब हो जाती। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को एक एक ओवरटेक दिखाता हुआ लेके गया था। चलिए खैर कोई नहीं। बाकी अगर किसी की फेवरेट गाड़ियाँ मिस हुई हैं जो ओवरटेक कर रही है, तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। ट्रेन अपनी जो है ज़्यादा देर रुकी नहीं, 2 मिनट का हॉल्ट था दोस्तों, 1 मिनट रुकी होगी मुश्किल से। निकल चुकी है फिलहाल खागा से। एंड इस और जो है ना ग्रीन सिग्नल है, तो जहाँ तक अपनी किसी से क्रॉसिंग भी होगी, मेरे को लग रहा है आनंद विहार पूरी वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ अपनी क्रॉसिंग होनी चाहिए। बाकी देखते हैं। फिलहाल जो है गाड़ी अपनी खागा से निकल चुकी है। एंड अगर किसी ने मेरी एक वीडियो देखी तो उन्हें पता है खागा पे क्या तांडव हुआ था एक दिन रात को। जिन लोगों को भी पता है कमेंट सेक्शन में बताना, बहुत तगड़ा तांडव हुआ था यहाँ पे खागा पे। चलिए फिलहाल निकल चुकी है ट्रेन अपनी खागा से। दोस्तों सामने से क्रॉस होती हुई अपने से पूरी आनंद विहार वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। क्या बात है भाई।
दोस्तों विंटर इफेक्ट आप लोगों को अच्छा खासा देखने के लिए मिल रहा होगा, देखिए। एंड भाई सीरियसली ठंड भी अच्छी खासी ठंड है, मतलब मैं डोर पे खड़ा हूँ ना, मतलब मैं समझ गया भाई, ज़्यादा देर नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ। इवन अभी मैं जब आप लोगों को स्किप वगैरह दिखा रहा हूँ बाहर से, भाई हाथ ना जम जा रहा है सीरियसली, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड है ना। एंड अभी तो सुबह के भाई 6:30 हो रहे हैं, रात में तो अलग ही ठंड थी। अब फिर भी जैसे जैसे थोड़ा जो है दिन निकलता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर में थोड़ा सा बदलाव आएगा। एंड आप लोग देख सकते हैं दोस्तों आगे हल्का हल्का फॉग भी है, बट क्या है ना कि अभी विजिबिलिटी है, कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाएगा ज़ीरो विजिबिलिटी पे गाड़ियाँ चलेंगी भाई, उस टाइम भी ट्रैवल करेंगे, मज़ा आएगा बहुत। मेरे को थोड़ा बुरा सा फील हो रहा है, बट ठीक है, खैर कोई नहीं यार, रेस्ट भी नहीं ज़रूरी है। ट्रेन जर्नी तो फिर दोबारा कर सकते हैं, सेम गाड़ी जो है, बट तबीयत ख़राब होगी तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती। आप लोगों को मेरी वॉइस से भी लग रहा होगा, बट खैर कोई नहीं। जितने ओवरटेक दिखाए वो बताना दोस्तों आप लोगों को कैसे लगे। बाकी जो मिस हो गए, अगर इस वीडियो पे मेरे को दिखा कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे लगे तो फिर दोबारा से ट्रैवल होगा और फिर होगा भाई बढ़िया तरीके से और अच्छे से कवर। चले फिलहाल जो है दोस्तों ट्रेन जो है अपनी सिराथू अराइव कर रही है। ज़्यादा देर का हॉल्ट नहीं है, 2 ही मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर जो है अपनी गाड़ी का, रुकेगी और निकलेगी। एंड प्रयागराज वालों के लिए बढ़िया चीज़ है, क्योंकि मतलब जो भी यहाँ से जो है प्रयागराज जाते हैं उनके लिए बढ़िया चीज़ है कि गाड़ी जो है रुकती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ नहीं रुकती हैं यार, बहुत कम गाड़ियाँ रुकती हैं। क्या लोकल पैसेंजर्स के लिए काफ़ी बेस्ट हो जाती है ये गाड़ी, एंड इसीलिए इसको इतना ज़्यादा हॉल्ट दिया हुआ, इतना ज़्यादा समय दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे काफ़ी लोकल पैसेंजर्स जो है चढ़ेंगे जिनको प्रयागराज वगैरह जाना होगा। ट्रेन अपनी दोस्तों पहुँच चुकी है सिराथू रेलवे स्टेशन पर, और निर्धारित समय से बात करें तो 14 मिनट की देरी के साथ अपनी गाड़ी पहुँची है। ये गाड़ी अब जो है एक तरीके से काफ़ी रुक के जाती है, कानपुर के बाद तो बहुत रुक, खैर स्टार्टिंग से ही बहुत रुक के आ रही है। इस गाड़ी के इतने हॉल्ट होते हैं ना भाई कि अगर जैसे मान लो मेरे को इसमें आप लोगों को हर एक ओवरटेक दिखाने हैं ना, तो मेरे को सूबेदारगंज तक बिल्कुल यूँ आँखें खोल के जाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी इसको लूप लगा करके कोई भी गाड़ी से ओवरटेक करके जा सकती है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि वहीं पर ही ओवरटेक होगा, तो ये थोड़ा है इस गाड़ी का चक्कर जो है। चलिए अपनी संगम एक्सप्रेस ज़्यादा देर नहीं रुकी है, निकल चुके हैं सिराथू से। देख सकते हैं काफ़ी लोगों ने यहाँ पर डिबोर्ड भी करा है, एंड अब यही चलता रहेगा, डिबोर्डिंग ही, और बोर्डिंग लोकल्स की होएगी। ट्रेन अपनी जो है भरवारी अराइव कर रही है। दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म आया, मैं इस साइड इसलिए रुका हुआ हूँ, क्या कोई क्रॉसिंग वगैरह है क्या? नहीं कोई क्रॉसिंग नहीं है। चले भाई मैं जस्ट अभी उतरा हूँ, एंड यहाँ पे जो है सिग्नल भी हो चुका है यार। गाड़ी का ज़्यादा देर का हॉल्ट भी नहीं था, 2 ही मिनट का हॉल्ट था। अब यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर के आसपास बचता है, 30-35 किलोमीटर अपनी गाड़ी का जो है सूबेदारगंज तक, एंड इसको 1.5 घंटे का समय दिया हुआ है। चले डिपार्चर दिखाते हैं भाई। पीछे गार्ड सर ने भी सिग्नल दे दिया। ज़्यादा देर रुकी नहीं गाड़ी, मैं तो उतरा ही हूँ। यहाँ पे बंदर बहुत सारे हैं यार। उस और लोकल अराइव करिए सामने।
चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी डिपार्ट कर चुकी है भरवारी से। जय श्री राम। चलिए, सनराइज़ भी हो चुका है भाई, क्या प्यारा सनराइज़ हुआ है, बिल्कुल एकदम फॉगी उसमें। चलिए, निकल चुकी है ट्रेन अपनी फ़िलहाल भरवारी से। ट्रेन अपनी जो है क्रॉल कर करके चल रही है एंड अभी दोस्तों थोड़ी ही देर में अपने से क्रॉस होएगी पूरी आनंद विहार नंदनकनन एक्सप्रेस। थोड़ी बहुत देर में वो भी आ रही होगी, तो उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। गाड़ी को बहुत अच्छा खासा स्लैक दिया हुआ है, लगभग 1.5 घंटे का स्लैक दिया हुआ है 30 किलोमीटर कवर करने के लिए। तो ये गाड़ी बिफोर आराम से पहुंच जाएगी सूबेदारगंज। चलिए, ग्रीन सिग्नल तो है, अभी थोड़ी देर में आती होगी। दोस्तों, सामने से आती हुई पूरी आनंद विहार नंदनकनन एक्सप्रेस। क्या बात है भाई, क्या बात है। पर जो है ग्रीन सिग्नल हो रखा है और देखते हैं अब कौन सी गाड़ी से अपनी क्रॉसिंग होती है। फ़िलहाल अपनी ट्रेन जो है बमरौली पहुंची है, बहुत बिफोर आ गई है यार गाड़ी, बहुत ज़्यादा, 1 घंटे बिफोर कह सकते हैं, क्योंकि सूबेदारगंज यहाँ से ज़्यादा दूर बचता नहीं है एंड मेरे को लग रहा है बिफोर ही लगा देंगे अपनी गाड़ी को जो है। दोस्तों, ग्रीन सिग्नल इस तरफ इसलिए है क्योंकि अपने से अभी थोड़ी देर में क्रॉस होगी 12561 जयनगर नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, वो आएगी क्रॉस होने। एंड यहाँ पे काफ़ी लोगों ने जो है मतलब उतर भी गए हैं, ऑब्वियसली पास होगा घर यहाँ पे इन लोगों का, इसी वजह से गाड़ी अपनी वैसे भी काफ़ी बिफोर आ चुकी है। देखो कब तक निकलती है यहाँ से, 7:32 है। जहाँ तक है इसको 5-10 मिनट खड़ा रख के निकाल देंगे। मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट बिफोर वैसे पहुँच जानी चाहिए, बाकी देखते हैं। चलिए, यहाँ पर सामने से आती हुई 12651 जयनगर नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये थी अपनी दोस्तों जयनगर नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये देखो यार, सूबेदारगंज मात्र 5 किलोमीटर दूर है एंड बिफोर देखो अपनी गाड़ी कितनी है। इससे पहले ही आ गई थी, लगभग 45 मिनट्स बिफोर आ गई थी, क्योंकि इसको ना देखो भरवारी से, देखिए काफ़ी टाइम दिया हुआ है इसको भरवारी से और सूबेदारगंज के बीच में। चलिए दोस्तों, यहाँ पर दोबारा से सिग्नल ग्रीन हुआ है, उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी। शायद से अपने को भी सिग्नल ग्रांट हो चुका है, सिग्नल मिल चुका है अपनी भी ट्रेन को। सिग्नल ग्रीन इसलिए हुआ है क्योंकि दोस्तों सामने की ओर से आ रही है वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि सुबह वाराणसी से निकलती है। चलिए, उसकी भी आप लोगों को जो है क्रॉसिंग दिखाते हैं। अब देखते हैं अपनी गाड़ी निकलती है, यानी टाइम की बात करूँ तो अभी 7:46 हो चुके हैं, तो गाड़ी के पास अभी लगभग 44 मिनट्स के राउंड हैं। 7:50 पे जाकर के अपनी गाड़ी को जो है सिग्नल मिला है सूबेदारगंज की ओर बढ़ने के लिए। देखते हैं, अब सीधा ही रोक देंगे यार इसको, क्योंकि अब लाइन क्लियर हो गई ना जहाँ तक है, क्योंकि अब वंदे भारत भी निकल चुकी है तो, और स्वतंत्रता सेनानी भी, तो लाइन एकदम क्लियर है, क्योंकि हमें ऐसे ऐसे होकर के जाना पड़ेगा सूबेदारगंज की ओर। चलिए, कोई नहीं, चलिए निकल चुकी है दोस्तों ट्रेन अपनी। टाइम तो है खैर अच्छा खासा, बिफोर ही पहुंच जाएगी गाड़ी अपनी, 15 मिनट लगेंगे ऐसा, 10 से 15 मिनट। चलिए, यहाँ दोस्तों सामने से आती हुई 22415 वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत। क्या गई है भाई। दोस्तों पीछे की ओर अगर आप लोगों को लाइट दिख रही हो तो वो आ रही है अपने पीछे पीछे भृगु सुपरफास्ट एक्सप्रेस, बिल्कुल ही पीछे अपने।
और ट्रेन अपनी जो है सूबेदारगंज पहुंच रही है। भाई कर्व बहुत शानदार है क्योंकि हम बिल्कुल कॉर्नर में जा रहे हैं ना। बहुत शानदार कर्व है। क्या लग रहा है आप लोगों को कि भृगु सुपरफास्ट दिखा पाऊंगा, क्योंकि देखिए इस और रैक खड़े हुए हैं और जहाँ तक ये जम्मू मेल के रैक है। चलिए हम लोग जो है सूबेदारगंज अराइव कर रहे हैं दोस्तों। चलिए यहाँ समय देख लीजिए 8:07 हो रहे हैं दोस्तों, और बात करूँ तो लगभग 20 मिनट बिफोर ही अपनी संगम एक्सप्रेस पहुंच चुकी है सूबेदारगंज। अभी जर्नी एक्सपीरियंस वगैरह आराम से शेयर करता हूँ। भाई बहुत पब्लिक जाती है इस गाड़ी में भी, ऐसी बात नहीं है, अच्छी खासी पब्लिक बोर्ड होती है इसमें। चलिए चलते हैं फटाफट और आप लोगों से जर्नी एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते हैं। सामने की ओर जो है जम्मू मेल खड़ी हो रखी है दोस्तों। और अगर मैं बात कर लूँ आप लोगों से जर्नी एक्सपीरियंस के बारे में कि इस गाड़ी में कैसा क्या मेरा जर्नी एक्सपीरियंस रहा, तो देखो बुरा तो बिल्कुल नहीं रहा। 2 टायर में आया था, साफ सफाई वगैरह भी अच्छी थी, क्योंकि इतना देखो लोग यूज़ करते नहीं है इसको, इस वजह से गाड़ी खाली भी थी और नहीं भी, क्योंकि थोड़ी बहुत दूर के लिए लोग बुक भी कर रहे थे। और बाकी अगर मैं आप लोगों को जर्नी एक्सपीरियंस वगैरह मैं बताऊँ ना तो जर्नी एक्सपीरियंस बढ़िया था। थोड़ी तबियत अगर मेरी ठीक रहती ना तो मैं आप लोगों को हो सकता था और अच्छे से दिखाता। बाकी यार इस वीडियो पे भी प्यार देना, आप लोगों ने कहा था संगम के लिए, मैंने करी भाई संगम, मैंने कहा चलो करते हैं। आप लोग बताना जितने ओवरटेक दिखाए वो आप लोगों को कैसे लगे। बाकी अगर और बात कर लें आप लोगों से, बाकी जर्नी एक्सपीरियंस की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, जर्नी एक्सपीरियंस बढ़िया रहा है। कोई भी दिक्कत का मेरे को सामना, कोई भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी गाड़ी भी देख लो बिफोर आ गई, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम इसको दिया हुआ है, इतने सारे हॉल्ट है, तो ऑब्वियसली सी बात है टाइम पे ये गाड़ी आई जाएगी। बाकी यही थी दोस्तों आज की जर्नी। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगेगी। आप लोग काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि भाई संगम में करो, मैंने कहा चलिए संगम। और हाँ, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया देहरादून सूबेदारगंज में भी बहुत जल्द मैं जर्नी करने वाला हूँ, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर देना, ताकि जल्द से जल्द आप लोगों को अपडेट मिल सके। और बताओ कौन कौन सी कहाँ की जर्नी देखना पसंद करोगे। एंड हाँ, थोड़ी मेरे को साउथ साइड की भी सजेस्ट करो, ताकि अगर मेरे को कोई पसंद आती तो निकलता हूँ उस साइड। फिर जो है अगर कोई अच्छी डिमांडिंग आप बताओगे, जो आप लोग डिमांड करोगे, मुझे भी लगा नहीं भाई ये करनी चाहिए। बाकी यही थी दोस्तों आज की जर्नी। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। बाकी दोस्तों यही थी कुछ आज की जर्नी। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूजर नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।